आज जब मैं ग्रोसरी के लिए गई थी तो मैंने वापस आकर देखा कि आपके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये आपकी अलमारी में कुछ टटोल रही थी। क्या फौजिया, उसके साथ तुम्हें एक ऐसी वीडियो बनानी है जिस पर हम उसे ब्लैकमेल कर सकें। आप मुझसे मिली तो थी जब आप शाहनवाज के घर फूल लेकर आई थी। जिप्सी के बराबर में ही तो खड़ी थी मैं। ओह, मगर जिप्सी ने तो बताया था कि उन्होंने नई नौकरानी रखी है। अच्छा, तो आप फरी को अंदर लाने पर मुझसे नाराज है ना? सिर्फ घर में ही नहीं, तुमने शाहनवाज साहब के कमरे की डुप्लीकेट चाबी भी बनवाई है ना, जिससे तुम रूम खोलकर फरी को अंदर लेकर गई। देखो, तुम्हें अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं इस घर में आए हुए। अभी तुम फरी और इस घर के मामलात के बारे में कुछ नहीं जानती। तो मैं जब आपसे पूछती हूँ तो आप मुझे डांट देती हैं। फरी एक चालाक और क्रिमिनल माइंड औरत है। कोशिश करना कि उसे शाहनवाज से दूर ही रहने दो। मैं कौन सा उन्हें करीब करने की कोशिश कर रही हूँ? असल में शाहनवाज ने फरी को ठुकरा कर तानिया से शादी की, तो जाहिर सी बात है ये बात तो उसको नागवार गुजरेगी ना। अब पता है, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं मिस तानिया के एक्सीडेंट में इस फरी का ही हाथ है। ओह माय गॉड, क्या वाकई मैडम? देखो, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, क्योंकि तानिया मैडम की मौत के बाद से ही ये शाहनवाज साहब के इर्द गिर्द मंडराने लगी है। ये आप किस वजह से कह रही हैं कि मिसेस शाहनवाज के एक्सीडेंट में उस फरी का हाथ हो सकता है? हो सकता है तुमने उन्हें बताया हो कि फरी जो तोहफे मुझे लाकर देती है शाहनवाज के लिए, मैं उनके बारे में शाहनवाज को बताती नहीं बताया ना। तुम जानती हो ना फरी कितनी चालाक और मक्कार लड़की है। खैर, बाकी बातें मैं तुम्हें रात में डिनर टेबल पे बताऊंगी। थैंक यू। अच्छा सुनो, अपना रूम और लैपटॉप रात में सेट करना। फिलहाल जाके डिनर की तैयारी करो। ओके मैडम। गुड गर्ल। अब जाओ किचन में और जाके अपने काम निपटाओ। जी ठीक है। हाँ दिया। लगता है आज भी हमारे कुक ने नहीं बनाया खाना। क्यों सर, बदमजा है ना? जरूर इस फौजिया ने नमक मिर्च तेज कर दिया होगा। अरे नहीं भाई, बहुत मजे का खाना बना हुआ है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपनी कुछ ड्यूटीज फौजिया को दें। बहुत खिदमत कर ली आपने मेरी। सर, आप मुझे पे करते हैं और मैं अपने फ़राइज़ अंजाम देती हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि फौजिया पर आप इतना एतबार मत कीजिए। अरे मैं एतबार नहीं कर रहा, उसको मैंने कल ही तो पैसे दिए हैं। अब पैसे वसूल करने के लिए काम तो करवाना पड़ेगा ना। सर, काम लेने वाली बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, और रही बात एतबार की तो वो आप जानते हैं मैं क्यों कह रही हूँ। क्यों? सर, क्योंकि उसने आपके कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवाई दी है। पता है सर, आज जब मैं ग्रोसरी के लिए गई थी तो मैंने वापस आकर देखा कि आपके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये आपकी अलमारी में कुछ टटोल रही थी। क्या फौजिया? जी हाँ सर। पूछता हूँ उससे मैं। आप उससे कहें कॉफ़ी लेकर मेरे रूम में आए। सर, उसे अपने रूम में मत बुलाइए, वो लड़की चोर है। आपको पता है, चंद दिन वो मेरे साथ मेरे रूम में रही। मेरी एक डायमंड रिंग और मेरी एक गोल्ड की रिंग दोनों उसने गायब कर दी। अब बताइए आप मुझे, मैं क्या करूं? आई एम शॉक्ड। आपने पूछा नहीं? अरे सर, बहुत चालाक है ये। अभी तो इसने छोटी मोटी चोरियां शुरू की हैं,
इब्तिदा के तौर पर। चले हैं, अब तो मेरे सामने आएगी ना। आप कॉफ़ी लेकर तो भेजें, खाना तो अच्छा बनाती है। अब देखते हैं कॉफ़ी कैसी बनाती है। लैपटॉप, अलग रूम और कैश। तुम्हारे तो मजे आ गए मेरी जान, सब कुछ अकेले अकेले। रेहान, मुट्ठी भर रेत में कौन तन सकता है? ये सब तो मैं उसका एतबार हासिल करने के लिए कर रही हूँ। तुम वहाँ उसका एतबार हासिल करने नहीं गई फौजिया, उसके साथ तुम्हें एक ऐसी वीडियो बनानी है जिस पर हम उसे ब्लैकमेल कर सकें। मैं सोच रही थी क्यों ना हम शाहनवाज के साथ साथ उस जिप्सी आंटी को भी ब्लैकमेल करें। इस तरह से हमारे दो अकाउंट खुल जाएंगे, क्योंकि हो ना हो शाहनवाज की बीवी के एक्सीडेंट में उस जिप्सी की साजिश जरूर है। साजिश से मरी हो या तबई मौत, जिप्सी हमें क्या दे सकेगी ब्लैकमेल में? जिप्सी ने अगर साजिश रची होगी तो उसे सजा जरूर मिलेगी, और शाहनवाज अपनी मोहब्बत यानी कि फरी को पालेगा। ये तुम किन चक्करों में पड़ रही हो? अपने टारगेट को फोकस करो यार। तुम उसे आज रात को चाय या कॉफ़ी में नशा दे दो, मैं चुपके से घर में दाखिल होऊंगा, तुम लोग को शूट करूंगा और काम खत्म। बस ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। अगर मैंने फरी को शाहनवाज से मिला दिया तो फिर जिप्सी की साजिश मेरे सामने नहीं आएगी। फरी और शाहनवाज शादी कर भी ले तब भी ये जिप्सी उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। लेकिन फौजिया, जिप्सी को बेनकाब करके फरी और शाहनवाज को मिलवाकर तुम्हें क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह। एक तरह से देखा जाए तो रेहान ठीक कह रहा है। कहाँ जा रही हो? वो मैं आप ही ने तो कहा था कि सर के लिए कॉफी बनाऊं। बनाने के लिए कही थी, ले जाने के लिए नहीं। ले जा कहाँ रही थी मैं तो सीधा आपके कमरे में आ रही थी। ये आपकी एक कॉफी और एक सर के। ये पकड़ो। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो आइंदा मैं तुम्हें बगैर दुपट्टे के ना देखो। आती हूँ मैं।
सर ये डस्टबिन में फूल किसने फेंके? सर मैंने आपको बताया था ना, फौजिया ने आपके कमरे की डुप्लीकेट चाबी बना रखी है, उसी ने फेंका होगा। और बहुत देर तक आपके कमरे में थी, ना जाने क्या कुछ कर रही होगी, कहाँ कहाँ घुसी होगी। मैंने कहा था फौजिया से कॉफी भिजवाना। मैंने कहा था उसको सर कि कॉफ़ी वो आपके लिए लेकर जाए, लेकिन मुझे कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है, मैं तो नहीं बना रही कॉफ़ी वॉफ़ी। अब ऐसे में क्या करती सर, मैं ही बना कर ले आई आपके लिए। आपने उसे बताया था कि मैंने ऑर्डर दिया कॉफी का? जी सर, मैंने कहा था कि आपने कहा है कॉफ़ी का। सर मैंने कहा था ना आपको, इस लड़की को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाया। अच्छा खैर, ये कौन हो? ये कॉफ़ी सर। ले जाओ बस। दे आई कॉफ़ी? हाँ, पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम कोई आम लड़की हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम? अरे क्या हो गया मैडम, इतनी चुपती नज़रों से क्यों देख रहे हैं? वो मर्द जो किरदार का बहुत मजबूत है, वो रात के इस पहर तुम्हें अपने कमरे में कॉफी लाने के लिए कह रहा है। ऐसा क्या घोल कर पिला दिया तुमने उसको? आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है और आप बिला वजह को मुझ पर शक कर रही हैं। शाहनवाज ने कहा था मुझे कि मैं कॉफी तुम्हारे हाथ से भिजवाऊं, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा था कि रात के इस पहर एक गैर मर्द के कमरे में मैं तुम्हें भेजूं। हाँ तो ठीक किया ना, इसमें मसला क्या हुआ? असल में मैंने एक झूठ कहा है कि तुमने कहा है कि तुम्हें नींद आ रही है। इस बात पर शाहनवाज को गुस्सा आ गया है, ऑर्डर फॉलो ना करने पर। फिर तो सर मुझे बहुत डांटेंगे। तो मेरी खातिर थोड़ी सी डांट सुन लेना भाई, मैंने भी तो तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचा है ना। अब देखो ना, जैसे मैं अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के कमरे में रात के इस पहर नहीं भेज सकती थी, तैसे ही तुम्हें भी नहीं भेजा। ठीक है मैडम, सर मुझे कुछ भी कहेंगे मैं चुपचाप सुन लूँगी और उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आपने उनसे झूठ बोला था, ठीक है? और हाँ, एक बात और, कल संडे है, शाहनवाज घर पर होगा, घर में उड़ती मत फिरना। ओके, मैं अपने रूम में कैद होकर बैठी रहूंगी। करना भी ऐसे, अगर मैंने तुम्हें उसके रूम की तरफ जाते देखा या उससे बातें करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती मैडम, एक पल में शोला बन जाती हैं और एक पल में शबनम। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए। गुड नाइट। उल्लू को पुट्ठा। हाँ, क्या है? नशा दे दिया उसको कॉफी में? नहीं, गड़बड़ हो गई। एन टाइम पर जिप्सी ने वो वाला कप मुंतखब किया जिसमें नशा था, और नींद वाली जो कॉफी थी वो मैं शाहनवाज के पास ले गई। वो नींद में होगा तो ज़्यादा अच्छा है, वो जल्दी काबू में आ जाएगा। तुम आज ही ये काम करोगी, मैं बस आ रहा हूँ। अरे
तुम इंतजार नहीं कर सकते? नहीं, ये शूट आज ही होगा। इट्स माई ऑर्डर। रेहान, इसकी इतनी जुर्रत कि मुझे ऑर्डर दे। क्यों ना रेहान को भी इस तरह ऑर्डर देने का मजा चखा दूं और शाहनवाज की ईमान को भी एक बार सही से आजमा लूं। ठीक है, एक तीर से दो शिकार। और अगर शाहनवाज मेरी आज की इस आजमाइश में भी किरदार का पक्का निकला तो फिर मैं इसे आस्तीन के इन सांपों से निजात दिला कर रहूंगी। घर में भेड़िया कैसे घुस सकता है? सर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर, प्लीज मुझे खुद में छुपा लो सर, खुद में छुपा लो प्लीज। हटो, तुमने कोई डरावना सांप देख लिया होगा, घर में भेड़िया कैसे घुस सकता है? नहीं सर नहीं, जब मर्द पर हैवान की सवार हो जाती है ना तो वो किसी भेड़िए से कम नहीं होता। बातें कर रही हो तुम? रात के इस पहरे सुलिये में मेरे बेडरूम में मर्द के बारे में बतानी आई हो कि हैवान हो जाता है? सर रेहान, मैं रेहान की बात कर रही हूँ। वो मुझे बार बार फोन पर इंसिस्ट कर रहा है कि वो मेरे पास आकर। ये रेहान ने तुमसे कहा? जी, मैं जिप्सी की तरह झूठ नहीं बोल रही। साबित कर सकती हो? साबित ही तो करने आई हूँ। उसने मुझे कहा है कि वो दीवार से कूदकर पिछली साइड से अंदर आएगा और मैं जाकर मेन दरवाजा खोलूं। आप चले मेरे साथ, मेन दरवाजा खोलें और अपनी आंखों से देख लें। क्या हो रहा है मेरे घर में? आपके घर में तो बहुत कुछ होता रहा है और बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन आपकी आंखों पर तो एतबार की पट्टी बंधी हुई है। सर देखिए, दरवाजा खटक रहा है। आ गया सर। तुम जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूं। जाओ तुम जाओ, देखो मैं पीछे का। क्या हो रहा है मेरे घर में? ओह, लुकिंग वेरी वेरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप तो मैं आपसे बात करने आया था सर। क्या बात करने आए थे? सर मैं आपको शेर के बारे में बताना चाह रहा था सर कुछ। सर ये झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताती हूँ ये यहाँ किस मकसद के लिए आया था। ये यहाँ पर मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं इसके पास नहीं गई तो ये मुझे इस घर से निकलवा देगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार? नहीं सर, मेरे को गलत मकसद नहीं था यहाँ आने का, मुझे अच्छी लगती सर। सर एक बार फिर से ये झूठ बोल रहा है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ। अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ। सर सॉरी सर। तुमसे सुबह बात होगी रेहान। सर तो यार मैं सर गलत इरादे से नहीं आया था सर। मैंने कहा ना, आउट। अच्छा हुआ सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन ये रेहान अपनी जलालत से पास नहीं आ सकता। कम से कम अब मुझे वो प्रेशराइज नहीं कर सकता। उससे कमीने का होगा। देखा तुमने,
बगैर प्लानिंग काम करने का ये नतीजा होता है। मगर वो जा कैसे गया, उसको कैसे पता लगा मैं आ रहा हूँ? मैं उसके रूम में गई थी उसको ट्रैप करने के लिए, लेकिन शाहनवाज मुझे सुलिए में देखकर हैरान ही रह गया और फिर थोड़ा बहुत मुझे डांटा भी। फिर वो अपने घर से बाहर जाने लगा और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। हम दोनों नीचे पहुंचे ही थे कि तुम्हारी कॉल आ गई। अब वो शाहनवाज इतना हैरान था कि इस वक्त रात को किसका फ़ोन है। बस मेरे ज़हन में जो आ रहा था उस वक्त मैंने कह डाला। खैर इस वक्त इस बहाने से बाल बाल बच गए। फौजिया जल्दी से इस काम को ख़त्म करो और निकलो। निकल चलो? मतलब मैंने एक और बिजनेसमैन का इंतखाब किया है। देखो रेहान, तुम्हारी इस जल्दबाजी की वजह से ना काम पहले बिगड़ते बिगड़ते रह गया है। अब मुझे थोड़ा टाइम दो प्लानिंग के लिए। अरे यार, हम कोई डकैती या बैंक रॉबरी थोड़ी कर रहे हैं, एक वीडियो तो बनानी है। अभी मेरा दिमाग ख़राब मत करो, फ़ोन रखो। शाहनवाज तो वाकई बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर इसे फरी से क्यों मिलवाऊं? मैं भी तो इसकी लैला बन सकती हूँ।